महिला को धक्का लगा और वह कुर्सी से टकराई। उसकी आस्तीन खिसकी जिससे एक जन्म चिन्ह दिखा। बूढ़ी महिला हैरान रह गई। उस निशान का मतलब था कि वह उसकी खोई बेटी थी। चालाक लड़की का चेहरा पीला पड़ गया। अगर यह सच था तो जिस पर वह निर्भर थी सब कुछ गायब हो जाता, लेकिन महिला बेहोश हो गई। सीईओ तुरंत डॉक्टर को बुलाने दौड़ा। बूढ़ी महिला ने बेहतरीन इलाज का आदेश दिया, चाहे जितनी भी कीमत हो उसे बचाओ। बाहर इंतजार करते हुए माँ ने कहा, वह मेरी बेटी है। होशियार लड़की को यकीन नहीं हुआ, इसलिए डीएनए टेस्ट कराया गया। बटलर ने बाल का रेशा लिया और होशियार लड़की के साथ अजीब नजरों का आदान प्रदान किया। एक छोटी बच्ची ने देखा और चुपचाप पीछा करना शुरू किया। इस बीच सीईओ ने यह जानने के लिए कॉल किया कि किडनी किसने दान की। अचानक ऑपरेशन के दरवाजे खुल गए। अब वह ठीक है, डॉक्टर बोले। वे जल्दी से उसके पास पहुँचे। बड़ी महिला ने उसे देखा और कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें मुझसे सालों पहले अलग कर दिया गया था। उसने अपनी गुमशुदगी की कहानी बताई और कैसे जन्म चिन्ह ने उसे लौटाया। उस महिला को बचपन का जन्मदिन का केक और माँ की मुस्कान याद आई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। सीईओ बोले, तो वह इस परिवार की असली वारिस है। बहुत अच्छा, अब हमारी शादी आधिकारिक हो सकती है। चालाक लड़की ने मुट्ठी भींची लेकिन मुस्कुराई। बुजुर्ग महिला ने जेड कंगन दिया। मैं एक शानदार पुनर्मिलन भोज आयोजित करूंगी, उसने कहा। पूरे शहर को बता दो कि मेरी बेटी लौट आई है। जैसे ही कमरे में खुशी छा गई, बटलर वापस आ गया। उसने डीएनए रिपोर्ट पेश की और कहा, वह आपकी जैविक बेटी नहीं है। सभी स्तब्ध रह गए। एक आदमी को अचानक सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। उसके शरीर को एक बड़ा स्टील का पाइप आर पार भेद गया। उसने कांपते हुए अपने सीने की तरफ देखा। उसके कपड़े पहले ही नीचे गिर चुके थे। लग रहा था जैसे वह अब सचमुच मौत से लड़ने वाला है। जमीन पर चर्बी और मांस का टुकड़ा गिरते ही आदमी ने अपनी आखिरी सांस ली। दूसरी तरफ कुछ और लोग उसी सीक्रेट रूम में फंसे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे यहाँ कैसे पहुंचे। तभी एक व्यक्ति अपना मोबाइल ढूंढ ही रहा था कि ऊपर से एक चमड़े का जूता गिरा। फिर ऊपर के छेद से एक आदमी नीचे आया। उसका नाम था युन्नान न्यू। वह बिना कुछ कहे दीवार पर चढ़ा, ऊपर के रास्ते का दरवाजा खोला और ऊपर के रास्ते से होते हुए नीचे कूदा। वहाँ वही आदमी पड़ा था जिसे शुरुआत में स्टील पाइप ने छेदा था। ये देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे जल्दी से ऊपर के रास्ते का स्विच बंद करने लगे, लेकिन युन्नान न्यू ने उन्हें पकड़ लिया और अपना बदबूदार जूता एक और सीक्रेट रूम में फेंक दिया। अगले ही पल वहाँ से आग का तेज शोला निकला, जिसने उस जूते को जलाकर राख कर दिया। सिर्फ 1982 का एक जूते का फीता बचा। सब लोग अभी स्थिति समझ ही रहे थे कि युन्नान न्यू ने फिर रास्ते का दरवाजा खोला और सबको अपने साथ एक और गुप्त कमरे में ले गया। लेकिन वहाँ भी कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। उसने वही पुराना तरीका अपनाया। पहले जूता फेंक कर देखना कि कमरे में कोई खतरनाक जाल तो नहीं। यह तरीका पुराना था लेकिन कारगर साबित हो रहा था। हर बार वह सुरक्षित अगले कमरे में पहुंच जाता। लेकिन एक दिन हादसा हो गया। इस बार जाल ऊपर से गिर रहा था। युन्नान न्यू ने जोर से चिल्लाकर सबको भागने को कहा, लेकिन दीवार के सारे दरवाजे बंद थे। वे बस देख रहे थे कि घूमते हुए बड़े बड़े ब्लेड उनके और करीब आ रहे हैं। तभी उन्हें जमीन पर एक रास्ता मिला। सब लोग जल्दी जल्दी रेंग कर अगले कमरे में पहुंचे, लेकिन हाईजी नाम का लड़का चारों पैरों में ऐंठन आने के कारण हिल भी नहीं पा रहा था। सौभाग्य से युन्नान न्यू ने उसे खींच कर बचा लिया। अब जूता फेंकने वाला तरीका काम का नहीं रहा। तभी हाईजी ने ध्यान दिया कि हर रास्ते पर कुछ नंबर लिखे। शायद ये गुप्त कमरों के कोड थे। उसने यह भी पता लगाया कि अगर कमरा सम नंबर वाला है तो वह सुरक्षित है। अपने अंदाजे की जांच करने के लिए वह जल्दी से एक सम नंबर वाले कमरे में गया और सचमुच वहाँ कोई खतरा नहीं था। इसके बाद सबने यही तरीका अपनाकर 5 कमरे पार किए और 6 खतरनाक जालों से बच निकले। लेकिन फिर मुश्किल आ गई। अब वे एक ऐसे कमरे में पहुंचे जिसके सारे रास्ते ऑड नंबर वाले थे। तभी एक बुजुर्ग लड़का जोर से चिल्लाया और गलती से वॉइस एक्टिवेटेड स्विच चालू हो गया। इससे हाईजी लगभग टुकड़े टुकड़े हो जाता। युन्नान न्यू ने तुरंत समझ लिया कि यह कमरा आवाज से चलने वाले सिस्टम पर है। मतलब जब तक ज्यादा आवाज नहीं होगी जाल सक्रिय नहीं होगा। हाईजी ने पहले अपने जूते उतारे और फिर कमरे में गया और इस तरह सब सुरक्षित निकल गए। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, डिंगजी नाम का लड़का दरवाजे पर रुक गया। तभी ऊपर से एक जोड़ी जूते गिर गई, जिससे जाल तुरंत सक्रिय हो गया। युन्नान न्यू ने फुर्ती से एक बुजुर्ग को खींच लिया, लेकिन उसका पैर ब्लेड से कट गया। बुजुर्ग ने डिंगजी को दोषी ठहराया, लेकिन बाकी दोस्तों ने मामला शांत कराया। डिंगजी की आंखों में साफ था कि उसके मन में हत्या का इरादा है। फिर कमरे में धुआं भरने लगा। सबने सुरक्षित कमरे की तलाश शुरू की। तभी हाईजी को दीवार पर एक स्ट्रक्चरल डायग्राम मिला, जिससे पता चला कि वे एक घनाकार क्यूब सीक्रेट रूम में है, जिसमें कम से कम 800 से 900 कमरे हैं। डिंगजी ने एक दरवाजा खोला और वही पहला आदमी जिसके सीने में पाइप घुसा था देखा। इससे सबको समझ आ गया कि वे इतने समय से घूमकर फिर से उसी जगह आ पहुंचे हैं। सबका हौसला टूट गया, लेकिन युन्नान न्यू ने उन्हें फिर से प्रेरित किया। अगले कमरे की ओर जाते समय अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। एक छोटा लड़का गिर पड़ा और लेजर गन ने उसे टारगेट कर लिया।